एक राशन का ही देख रहे बोल वाला तो अभी तो, अगर लोगों की मेंटेलिटी ना बदली, ये हिंदू ना बने। अच्छा। जो अभी उनके साथ है, जैसा मैं भी हूँ, लवली भाई भी है और भी है, तो अगर ये हम हिंदू ना बने, मेरे दिमाग में कोई ऐसा पुर्जा ना फिट करेगा कि हम हिंदू हो गए और हम भाई बीजेपी की जय जयकार लगे करना, तो प्रदीप चौधरी दिखेगा, फेरी करा दिक्कत भी नहीं है। ये संघी लोग हैं जो जब गुज्जर अपना हक मांगे हैं तब तो ये गुज्जर हो जाए, और जब बात ये लड़ाने हो कोई पक्ष हो फिर ये इन्हें हिंदू बना दे। जिंदगी भर गुज्जर और राजपूत एक झंडे के नीचे आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा उधर इतनी फाड़ कर दी कह सकूं। चुनाव के बाद योगी जी पता है मुख्यमंत्री का पद भी छीना जाएगा, राजपूतों ने अपनी औकात तब पता चलेगी। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं मौजूद हूं अभी शामली विधानसभा, गांव मीमला और कैराना लोकसभा। मेरे साथ हैं लवली भाई हैं और विनीत भाई। बात करेंगे कैराना लोकसभा के चुनाव को लेकर। लवली भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्तफा भाई, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी विनीत भाई ठीक हो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव की बात करेंगे, प्रदीप जी खड़े बीजेपी से और इकरासन, क्या माहौल दिख रहा? माहौल तो एक राशन का ही है जी। यहाँ हमारे गांव में भी आप घूम लियो और भी काफी जगह घूमे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ तो एक राशन जी का ही है। अगर मनीष चौहान का होता तो हम कुछ मानते फाइट है, बल्कि तब तो फाइट भी नहीं, हम कैसे कहते एक तरफा मनीष चौहान जीत जाते। अगर मनीष जी होते तो एक तरफा। हाँ, और अब तो एक राशन ही है बिल्कुल। प्रदीप जी चुनाव लड़े थे 2019 में और एक तरफा चुनाव जीतते थे। 92,000 शायद 96,000 से कितने से 92 से जीत गए थे। हाँ, तब लोगों ने पता नहीं था, एक नया कोई आया उभर के गंगो से विधानसभा से थे, और इकरा की माता जी सामने थी। हाँ हाँ, वो थोड़ा हो गया था उसमें। मनीष तो तब भी नहीं लड़ रहे थे चुनाव। तो मनीष चौहान पार्टी में गए थे ना तब। अच्छा। हम लोग चले गए थे फिर प्रदीप चौधरी के साथ, ताजे ताजे गए थे पार्टी में। ताजे ताजे, तब पता नहीं था इनके रंग का। अच्छा, तो फिर रंग ठीक नहीं लगा। रंग ठीक नहीं लगा, वो रंग उतर गया जो रंग दिखाया था इन्होंने। अच्छा। वो दिखाया था इन्होंने, केसरिया दिखाए गए, फिर वो सारा सफेद हो गया, वो रंग फेड हो गया बिल्कुल जो इन्होंने। केसरिया रंग तो अच्छा है यार। उतर इनका, इन पर नहीं सूट का है वो, ना ना, वो मनीष चौहान पर सूट है। इन बनियान पर लोगों के काम नहीं होते, इस करके लोगों की नाराजगी है। नाराजगी बीजेपी से है या प्रदीप जी? कैंडिडेट से सबसे ज्यादा है। अच्छा। हाँ, बीजेपी से तो है ही, कैंडिडेट से भी ज्यादा है। बीजेपी से भी है? हाँ है, थोड़ी बहुत है, इतनी नहीं है, पर बाकी प्रदीप चौधरी से तो बहुत, क्योंकि मेरे वाले भी बीजेपी में हो गए हैं। ये तो अभी कह देते कि फिर अगर बीजेपी से होती तो फिर इनसे कैसे वोट दे दी। पहले ही बैलेंस बना के चल, पहले इन बातों का बैलेंस है। अच्छा। हाँ हाँ, तो काम चलने का नहीं बिल्कुल भी। प्रदीप चौधरी का मेरे गांव में काम नहीं चलने का। वजह क्या रही है इसी? अच्छा नहीं बताया, एक मिनट। 5 साल रहे सांसद जी। बिल्कुल भाई लोग बाग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आदमी बुरा नहीं करता, भला नहीं करता, तो बुरा भी नहीं करता यार, इतने सज्जन आदमी। यही तो दिक्कत है, बुरा नहीं करता ना भला करता किसी का, फिर फायदा क्या है? फिर तो भले तो खरीदे हैं भाई, विकास तो बतेरे करे। ऐसा है, फिर तो मुझे ही सांसद बनाया तो अपने घरों बैठे रहा। किस तरह का काम चाहो आप उससे? अपने क्षेत्र में घूमे, यहाँ की समस्या सुने कम से कम। मंडे में आवे, मंडे में ना हो, 13वीं में आ जा, 13वीं में भी ना हो कोई बात नहीं, पता तो ले ले भाई। 2000 वोट थी, मिलेगी 19 से किकर रहेगी, इतना तो पता ले ले भाई। 100 आदमी कहाँ खपत हो गए, कहाँ मर गए, या विदेश में चले गए कहीं, इतना तो तजर्बा 1900 रहेगी क्या मतलब? मतलब मैं नू कह रहा, जैसा यहाँ शादी हुई तब नहीं आना, अच्छा, मौत हुई तब नहीं आना, पता भी नहीं लेना। अच्छा, 100 वोट घट गई, मर गए तो? हाँ, तो मर गए तो कम से कम पूछ तो ले भाई कैसे मरे, क्या दिक्कत हो। बने भी तो होंगे वोट, तो 2100 लिए होंगे अब जा। तो आप समझ नहीं रहे, मैं यह चीज कह रहा, दुख सुख में लोगों के आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तभी तो जब कह रहा है यहाँ मीमले में रिश्तेदारी का कनेक्शन है, वो क्या है उसी टाइम जिस टाइम वोट लेनी हो, उसके बाद ये तो बात होगी मिलने की, आने की, ना आने की। हाँ, लेकिन विकास तो इतना हो रहा, ये भी सड़क मेरी अगर कैसे लेकर जाऊं तो मैं बैठ के यहाँ दिखा दूंगा मैं बाकी आपसे बाद में। अच्छा। बिल्कुल टूटी पड़ी, बिल्कुल जीरो। और यहाँ जितने भी एमएलसी साहब करवा मंत्री सब में करवा है, चेयरमैन साहब करवा है। स्टेशन कौन सा लगा रेल का? खंद्रावली। बार बार बताते हैं सांसद जी, मैंने प्लेटफॉर्म बनवा दिया। ये बनवाया, क्यों बनवाया हमने भी तो बता के, सतगम्मा हमारा पढ़ले 12 वाले भी वोट दे देंगे। प्लेटफॉर्म का भी फर्क नहीं पड़ना, कुछ नहीं पड़ने का, अर्जी के लग रहे थे रोन नहीं बना तो अपने कार्यकाल में दिया। ऐसा है जी, जैसा वो हो गया सिस्टम, ये वोट खींचने वाला सिस्टम हो गया। लास्ट में क्यों बनाया, पहले क्यों नहीं बनाया? बनती सर अभी भी टाइम लग गया। तो कोई बात नहीं, बना तो दिया। जैसे हर काम कोई पहले साल थोड़ी ना हो जाए, एक कर दिया 5 साल में कभी कुछ कहीं कुछ ऐसा थोड़ी ना पहले साल में सब काम कर देंगे। इन्होंने एक वो दे दिया, क्या नाम, एक ये दे दिया स्टेशन खंद्रावली,
क्या हो गया, वहां एक रेल रुकने लगी, वो एक्सप्रेस थी, थोड़ा वो रुकने लगी, चलो सही है। अब बड़ा हो गया वो स्टेशन, ऊंचा हो गया, बराबर होकर के उसका थोड़ा अच्छा सा लगने लगा, डेकोरेशन अच्छी होगी उसकी। अब फिर उसी के बस एक काम हुआ हमारा, यहाँ रेल रुकने लगी, स्टेशन बढ़िया हो गया, ठप्पा मार दो प्रदीप चौधरी पे, ऐसा ही करना चाहा। ये ठप्पा तो ना मारो, वोट तो किसी को भी दे सका है बंदा, पर इतनी नाराजगी नाराजगी यही है, अपने क्षेत्र में नहीं घूमते, यहाँ की समस्या नहीं सुनते। अच्छा। ठीक है, और भी बहुत सी कमी है जो शायद आपसे मैं कैमरा ऑफ हो जाएगा तभी बताऊंगा। अच्छा। हाँ, जो कैमरे पे बताने की वो बता दे। नहीं नहीं बताया थी कैमरे के, यहाँ नाराजगी है लोगों की। लवली भाई, विनीत जो कह रहा है कितनी सच्चाई है इसमें? देखो देखो सच्चाई तो सारी है, अच्छा। क्योंकि हम एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और दर्द है कहीं ना कहीं। जब ये आदमी क्या नहीं खिलाफत कौन किसी कर रहा, प्रदीप मारा नहीं खाना आता, हम प्रदीप को नहीं जाते। ऐसा कौन सा दर्द दे दिया यार, कौन सी टक्कर मार दी? बट टक्कर देखो, सबसे पहले तो एक जगह विनीत की बात तो मैं सहमत नहीं हूँ, बीजेपी तो हम ना बहुत ज्यादा नाराजगी है, बीजेपी तो हम बहुत नाराज हैं, घने ज्यादा। भाई थोड़ा कम नाराज है। ये कम नाराज होंगे बीजेपी आप से, ज्यादा हो? हम ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि वजह एक तो सबसे पहले तो मीरभोज प्रकरण था, अच्छा। उसकी वजह से नाराज हैं। उसके बाद अगर प्रदीप चौधरी था कहीं हम नाराज हैं। टिकट को लेकर बरादरी का है, वो भी सम्मानित आदमी है, हम बुराई उनकी भी, देखो काम इतनी बड़ी लोकसभा है, सब पे नहीं घूमने जाता, लेकिन इतने 365 दिन हो एक साल में, ऐसा कहीं 5 साल में एक बार किसी गांव का नंबर आता ही नहीं। और रही स्टेशन की बात, स्टेशन तो पहले तो था, वो थोड़ा ऊपर कर दिया, एक रेल रुकने लगी, उस रेल वह बंद भी बीजेपी सरकार में ही हुई थी, रुकनी वो पहले तक। अच्छा, पहले रुक रही थी, पहले बीच में बंद होगी, बीच में वो बंद कर दी थी। तो प्रदीप जी ने वो फिर रुकवा दी। वो फिर रुकवा दी, फिर प्रदीप जी ने कहा रुकवा दी, वाह प्रदीप जी रुकवाते तो कहने पर रुकवाते लोगों के, जब लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन कर दिए, ट्रेन रोक, लड़ाई लड़ी उसके लिए, लड़ाई लड़ी, कोई प्रदीप चौधरी ने गिफ्ट थोड़ी दिया इस क्षेत्र को, भाई लड़ाई लड़ी उसके लिए। एमपी साहब तक भी गए, एमएलसी साहब ने भी कहा, रेल मंत्री तक भी फोन करे, यहाँ धरना प्रदर्शन करे, लोग धरनों पर बैठे, उसके बाद रुकी। वो तो संघर्ष लोगों का है, क्षेत्र के लोगों का संघर्ष है। अगर प्रदीप चौधरी जी रुकवाते तो उनके पास गए थे, वो कहते भाई मैं आऊंगा, मैं रुकवाऊंगा, मैं बात करूंगा, मैं टाइम दूंगा, फिर धरने की कहाँ जरूरत पड़ रही थी? तो धरना क्यों देना पड़ा जी? वो हमारे इतने काबिल है हमारे लीडर, अगर फोन पर काम कर सके तो फिर वो फोन पे रुकवा देते रेल, धरना प्रदर्शन देने की जरूरत कहाँ पड़ रही थी लोगों को? तो लोग तो इस वजह से नाराज हैं। देखो क्षेत्र का अगर कोई, लोग नाराज हैं या आप नाराज हैं? नहीं सब नाराज है, क्षेत्र पूरा नाराज है भाई जी, मेरे कहने से मैं कह दूंगा कि नाराज हूँ। अच्छा, ये मनीष चौहान जी को जैसे टिकट नहीं हुआ, इसका भी कुछ फर्क है क्या? देखो इसका तो बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपने कहा बीजेपी से, मैं तो बीजेपी से ही नाराज हूँ, अगर मनीष जी का टिकट हो जाता तो? जब भी बीजेपी तो नाराज थे, आज भी नाराज है, हमेशा नाराज रहेंगे। 19 में भी नाराज थे? 19 में भी नाराज थे। अलग ही था 19 में भी? नहीं अलग नहीं थे, मंत्री जी के साथ थे, मनीष चौहान मंत्री जी के कहने से साथ उन्हीं के रहेंगे, चाहे वो कहीं ले जाओ हमारी वोट। नहीं, मंत्री जी तो अब भी दिलवाएंगे। नहीं इबका तो क्लियर मंत्री तो आज भी पार्टी में ही है ना, पार्टी में इबका मंत्री जी से भी क्लियर कर दिया। इबका ना मानिए मंत्री जी को कह दिया अपनी वोट है, आप अपनी वोट डाल दो। अच्छा। हम अपनी वोट का अधिकार खुद है, हमें जहां हमारा मन करेगा वहां वोट डाल लेंगे। अच्छा। हम कह के आगे मंत्री जी से भी, अब चेयरमैन साहब से हमने साफ साफ शब्दों में कह दी थी भाई हम, हमारी वोट है, लोकतंत्र है, हम आजाद है, जहां हमारा मन करेगा वहां वोट डालेंगे। चेयरमैन साहब ने कहा भी कि उधर टिकट का है, कोई बात नहीं चलता रहे, मगर टिकट का हो चाहे कहीं का भी हो। भाई चेयरमैन साहब ने जितना दर्द है हमने पता, लेकिन उनका कहीं ज्यादा दर्द इस शामली क्षेत्र की जनता को है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा? प्रदीप जी को तो दे नहीं रही है बीजेपी से, आप नाराज हैं, फिर राजी किधर हैं? राजी इकरा आसन पे है। इकरा पे? हाँ, इकरा में क्या खूबी फिर? इकरा हमारा परिवार है, हमारा इकरा परिवार तो है, परिवार तो मंत्री जी भी हैं, आप उनकी नहीं मान रहे, फिर इकरा मंत्री जी कैंडिडेट तो नहीं है ना, कैंडिडेट के ऊपर जागी ना बात, हम अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे। अच्छा। अपने समाज के साथ जुड़ रहे, अगर यहाँ से टिकट नहीं होया, इकरा का हो गया, दोनों बरादरी के हैं, वहां वोट दे देंगे। इकरा हसन है, प्रदीप चौधरी हैं, बिरादरी का क्या मामला है? बिरादरी का मामला ये है कि भाई एक तो परिवार हो गया और हमारा क्षेत्र हो गया, हमारे तो जुड़े हुए, कोई दिक्कत हो घर जाकर तो बैठ जाए। प्रदीप चौधरी के कहाँ गंगो ना मिला, सहारनपुर जाओ, कहाँ जाएंगे हम? ये वहां जाना पड़ गया हमने 100 किलोमीटर, यहाँ जाना पड़ गया हमने 8 किलोमीटर। तो हम अपने क्षेत्र में तो रहेंगे, जिस तरह गंगो क्षेत्र का है भाई, हम सांसद अपने क्षेत्र में रखेंगे, गंगो में रखेंगे, तो हम भी तो कह सकें हमें अधिकार है, वोट का अधिकार है हमें। अभी बनी नहीं इकरा, जब बन जाएगी फिर शिकायत है तो फिर देखो हम अपने दिलो तो हमने बना दी, हमारे क्षेत्र ने पूरा समर्थन कर दिया, हम वोट देंगे, हमारा तो वही है, जिसकी वोट दे दी हमने तो वही बना दिया। देखो अक्सर एक बात सुनने को मिला है कि भाई चलो प्रदीप से तो नाराज हैं, लेकिन दें कहाँ? मैं बीजेपी के खिलाफ आपकी नहीं बात कर रहा, ज्यादातर जो सुनने में आता है कि विकल्प तो नहीं, बीजेपी के अलग, सपा को विकल्प ही नहीं मानते लोग।
नहीं देखो ये तो तो मजबूरी में क्या भाई देना, तो बीजेपी नाराज भी है प्रदीप जी से, लेकिन फिर भी देंगे कहाँ, देंगे तो वही बीजेपी को ही। नहीं, हम उस लेवल के आदमी नहीं है, अगर देंगे का हमारे पे विकल्प बहुत है। बहुत है। हाँ अगर जो लोग जिनकी सोच है ना हिंदू मुस्लिम वाली, अच्छा। वो हमारे क्षेत्र में नहीं चलता, वो जहाँ चलता होगा चलता, हमारे गांव में आप घूम यहाँ के क्यों नहीं देखो। चलने का? हमारे यहाँ चले ही नहीं आज तक। अच्छा। हाँ ये तो बीजेपी का प्रोपगेंडा है। अकबर पलायन और लोग खा लिए, मार दिए, मुस्लिमों ने खा लिया, हिंदुओं ने खा लिए। हमारे यहाँ मुसलमान भी है गांव में, हिंदू भी हैं, और हम कहीं चले जाओ हमारे आसपास के हिंदू गुज्जर मुस्लिम गुज्जर जितना प्यार हमारा, हम तो मानते नहीं किसी का होगा। क्या फिर अभी नहीं तो भाई हिंदू मुस्लिम नहीं चलने की? ना ना, हिंदू मुस्लिम पे तो चुनाव ले जाना चाहिए ना। कौन ले जाना चाह रहा? अभी तो सरकार ले जानी चाहिए। अच्छा। हमारे और आपके जानने से तो थोड़े उससे कुछ लाभ हो जाए फिर? हाँ, लाभ हो जाएगा। फिर ये हिंदू गुज्जर है, ये तो हिंदू हो जाएंगे, मुसलमान गुज्जर में मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है। अभी हो क्या? अच्छा, अभी गुज्जर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से आप पूछना गुज्जर है चाहूं- और इकरा क्या है या फिर? गुज्जर ही है हमारे लिए, तो गुज्जर ही है। अच्छा। ठीक है, बाकी के लिए मुसलमान है वह। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी सरकार ने मेरे समाज से दिया क्या है? अगर कुछ दिया है तो मुझे बतावे, मैं भी बीजेपी छोड़ दूंगा। फिर सांसद दे नहीं रखा था आपके समाज का ही? क्या करे इसका? तो हमने खुद बना करे क्या इसका? अभी ये भी बीजेपी की समस्या आप नहीं, लोगों के नहीं, बीच। नहीं, एक चीज मैं जहां जाना चाह रहा, आप वहां नहीं गए। बताओ आप कहाँ मैं जा चाह रहा कोई मंत्री है बीजेपी में, ले किसी का नाम। मंत्री से पहले नहीं बात बन रही? नहीं बनने की क्यों? अच्छा, ये सुरेश राणा क्यों दे दिया था इन्होंने अपने समाज से? पश्चिम में मेरी छाती पे, पश्चिम में कौन ज्यादा? हम वोट कम देते होंगे गुज्जर बीजेपी को। विधायक तो राजपूतों की टिकट क्यों दे रही बीजेपी? इन तक जरूरत है टिकट, वोट नहीं दे रहे हम तो क्यों दे रही है? देना तो चाहिए नहीं। बताओ, एक सोमेंद्र तोमर बना रखा मेरठ से, बेचारा वही फिरा चुगड़ देना। क्या बना रखा हो? मंत्री है बिजली विभाग। अभी आप ही करे है नहीं कोई मंत्री? मैं तो उस मंत्रालय ने कुछ मानता ही नहीं, कोई भी नहीं मानता। मुख्यमंत्री बनवाओगे क्या? कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्यों ये किस पार्टी ने बनाया आपको मंत्री, ये बताओ। हम यही रे, पशुधन मंत्री थे मेरे। कौन सी सरकार में? सपा में। राम सकल गुज्जर खेल मंत्री सपा में। ठीक है जी, बताओ हम कहानी थे। अच्छा, एक बात बता, आपने खुद आपने बता दिया कि सपा में मंत्री रहे, पशुधन मंत्री जी रहे, खेल मंत्री जी रहे, और भी मंत्री राम शरण दास बड़े चेहरा थे। राम सकल गुज्जर, राम शरण दास अध्यक्ष थे। राम शरण वो तो संस्थापक सदस्यों में से थे। थे। मैं तो रीढ़ की हड्डी थे। हाँ, और टिकट भी शायद सपा भी काफी देती है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर कारण क्या है कि ये जो गुज्जर है, हिंदू गुज्जर खास तौर से, बीजेपी का बेस वोट मानना जाए। ये हिंदू बना लिए जाना, फिर बजाय दे भाई मुसलमान है, नुकर देंगे, छाती पर चढ़ जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज दे। फिर आदमी सोचा हो भाई बीजेपी से ये दिक्कत है, सोचने लगे कुछ सोचा है। भी चुनाव बहुत दूर पड़ा मेरे हिसाब से, तो मेरा अनुमान ये क्या, अगर 100 लड़के ये कह रहे हैं कि हम इकरा से वोट देंगे, तो मैं चुनाव के जाते जाते नजदीक सेट ही ना पा जा। ये सेट ही ना हो जा, मैं इतने काट दिए जाएंगे, समझा दिया जाएगा उनसे कि ये मुसलमान है, ये छाती पर चढ़ जाएंगे। अच्छा, एक सरकार की रणनीति देखो, यहाँ 3.5 लाख के लगभग हिंदू गुज्जर मुसलमान गुज्जर दोनों है। अच्छा, उन्होंने एक लाइन में क्यों नहीं दिखाते? आधे आधे करके गिनवा, आधे आधे करके गिनवा गया जी, समझ गए ना? उन्होंने ये दिखावा कि 3.5 लाख या 4 लाख कैराना लोकसभा में गुज्जर है। ठीक है, अगर अलग अलग बताया 1.5 लाख गुज्जर है। हाँ, 1.5 लाख गुज्जर है, 1.5 लाख जाट है, ये है, तो इस करके दिखावे जाट एक सेट हो जाए। हाँ, वे हो जा, तो इस करके उन्होंने इन्हें मुसलमान गुज्जरों ने भी उस साइड ले जा मुसलमानों में ही। अच्छा, जबकि हम वो चाह नहीं रहे कि ऐसा होगा। ठीक है, अगर यहाँ से किसी और का टिकट होता, मैं अगर ऐसा होता कि यहाँ सुरेश राणा का टिकट हो जाता, अच्छा, एक रात सुपड़ा साफ कर देती, सुपड़ा साफ कर देती सुरेश राणा ने दिक्कत भी दी थी। कारण ही हो जाता, फिर होता सही चुनाव, फिर गुज्जरवाद गुजरों ने पता लगता। फिर होना चाहिए था ऐसा, नहीं हुआ। नहीं, जो उनसे गुज्जर हिंदू है तो फिर वही करते हैं। हाँ, इन्हें बताओ घर घर जाएगा तो हम भी नहीं समझा सकते। तो अब चलो खैर, सुरेश राणा का टिकट नहीं है, टिकट इकरासन का है, प्रदीप चौधरी का है। पूरे चुनाव में क्या देख रहे? इकरासन का ही देख रहे, बोल वाला तो अभी तो, अगर लोगों की मेंटेलिटी ना बदली, ये हिंदू ना बने। अच्छा, जो अभी उनके साथ है, जैसा मैं भी हूँ, लवली भाई भी है और भी है, तो अगर ये हम हिंदू ना बने, मेरे दिमाग में कोई ऐसा पुर्जा ना फिट करेगा कि हम हिंदू हो गए और हम भाई बीजेपी की जय जयकार लगे करना, तो प्रदीप चौधरी दिखेगा, फेरी करा दिक्कत भी नहीं है। कितनी उम्मीद है हिंदुत्व जागने की? नहीं, ऐसा है, हम तो देखो अगर क्या है तो ज्यादा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा
और तभी 3-4 साल पहले मैं वीडियो आप पे भेज दूंगा। अच्छा उसमें वो कह दिया था हमने एक राशन जीतेगी। अच्छा। हाँ जी, उस चीज का प्रूफ है मेरे पास। उसमें कह दिया था हम प्रदीप तो वोट नहीं देंगे। बताओ, इससे अब ये तो सबसे पहले खिलाफत अगर करी थी प्रदीप चौधरी की और इकरा हसन के कोई समर्थन में बोल रहा था तो हम लोग बोल रहे थे। अच्छा चलो, आपका तो गुज्जरवाद जाग रहा, आप गुज्जरवाद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इकरा हसन को भी आप बता रहे कि गुज्जर ही है, वो भी हमारे परिवार में से है, हाँ, बिल्कुल। परिवार में से मान रहे, उधर से भी मान रहे नहीं आपको एक कुछ? चीज हो रही थी सोशल इकरार भी मान रही नहीं आपको कुछ? मान लीजिए, अच्छा घर तक मैं तो मान नहीं रही। अच्छा 20-25 मिनट तक उन्होंने वेट करा हमारा वहां खंडरावली उस पे। और ये तो आज की बात है, चलो चुनाव हो सके, चुनाव के माध्यम से हुए, पहले भी हुआ ऐसा कई बार कि अगर फोन कर दिया कहा हो या बता दिया कि जड़ाने से निकल ली, मैं रुक जाओ मेरे पीछे से, रुक गया, हमने आधा घंटा भी लग गया ना तो मैं लेनी वहां से। अच्छा जी। हाँ, और मैं एक समझाना चाह रहा है, सोशल मीडिया पर मुझे वीडियो देखी थी कि बुआ जी का जब टिकट हुआ था मरगांका जी का बाबूजी के बाद उपचुनाव में, उपचुनाव में, तो उसमें कह रहे कि भाई मुसलमान गुजरों ने वोट नहीं दी थी अच्छा मरगांका से। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये बिरादरी ना फाड़ना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मुसलमान गुज्जर तो मुझे ऐसे भी देख के जो कटने मरने के नाम के तैयार है उनके साथ, जो आज भी बीजेपी में शामिल है। अभी मनीष जी के साथ जो घटना हुई, इसमें सिर नहीं फुटेगा लोगों के? मल्लीपुर गांव हो गया, मलकपुर गांव हो गया, मेरे ही ले लो कंदरावली, ये सब गांव जो मुसलमान गुजरों के हैं तमाम इनके हैं, चाहे बीजेपी से हो चाहे सपा हो। या अगर इससे भी आगे मैं बात बताऊं, इकरा हसन मनीष चौहान जी ने मुस्लिम गुजरों के गांव में घर भी रखी। हाँ, अरे रखी मलकपुर में ही। अब इससे बड़ा सबूत तो बिल्कुल बिल्कुल 2012 में अरे रखी उन्होंने, पता भी है इकरा जी ने, तो इससे इन्हें तो मैं टाल भी नहीं सकते कि वह नहीं रखी। तो अगर इकरा हसन बेकार होती या बेकार कैंडिडेट होती तो उनके बाबा जी, उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी माता जी, अब मैं खुद चुनाव मनाते 100% कहीं ना कहीं नाइट भी हारता है नहीं, ये चीज होती। तो ये चीज, ये जो लोग फैला रहे, चलो उनकी अपनी मानसिकता है, हमारी अपनी है, हम सोच रहे गुजरों के हिसाब से, लोग सोच रहे हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, तो भाई सोचो, इसमें तो हम किसी ने कुछ कर नहीं सकते। तो लवली भाई इकरा हसन है, भाई उनका विधायक भी है नाहिद हसन, माता जी भी उनकी सांसद रही, तो इन तीन आदमी है घर में, विधायक नाहिद हसन, इकरा हसन और तबस्सुम हसन, आप ज्यादा प्रभावित किससे है? भाई ज्यादा प्रभावित तो देखो, पहले तो हम नाहिद भाई थे ही हैं। अच्छा। और उसके बाद इकरा का भी जो चाल चलन है, एक साधारण, बहुत ही साधारण लड़की है वो। लेकिन लोग आरोप लगाए हैं कि भाई नाहिद तो थोड़ा हिंदू मुस्लिम की बात ऐसी कुछ पहले वो दुकानदारों के बारे में कुछ बोली थी उन्होंने, ये नहीं, मुझे नहीं पता वो रोड मरोड़ का पेश की गई, कैसे करी गई। देखो उसकी जो बात है ना, वो है मुंहफट आदमी, वो साफ का है, वो चाहे कोई थाने वाला हो, चाहे कोई तहसील वाला हो, चाहे कोई भी हो, वो उस लेवल का आदमी है नाहिद। अब जो गंगों में खड़ा होगा काजी परिवार तनु कहता छाती ठोक का गुज्जर हूं मैं नुंदा बने का, तो वो रही बात, ये तो राजनीति में है, देखो जयंत चौधरी के साथ हो रहा है, अठन्नी चवन्नी बता रहे उसने, पाड़ा पलट दिया, नू पलट दिया, ये तो चलता रहा राजनीति में। भाई कहीं किस लेवल की बात करनी पड़ जाए, कहीं किस, लेकिन बरादरी के खिलाफ ना हिंदू मुस्लिम की, वहां तो कोई हमें तो लगती नहीं कहीं गुंजाइश है हिंदू मुस्लिम की, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा हो गया, ना तो उनका हिंदुओं का काम चलता, ना मुस्लिमों का चलता, उनका काम चला, दोनों ने जोड़ का जीव काम चला। एक चीज और कहना चाह रहा हूं जी, जैसा या मेरे समाज के लोगों की अपील है, भाई ऐसा ना तोड़ो, हिंदू मुस्लिम में ना तोड़ो, अगर बात गुजरों की करो तो फिर एक झंडे के नीचे भी रहना सीखो। ये भी तित्रवाड़े में जो मूर्ति लगी थी, अच्छा, उसमें तमाम बीजेपी के लीडर थे जी, चाहे कोरपर्णा हो, चाहे मंत्री जी हो, मनीष चौहान हो, मरगांका हो, चाहे तेजपाल नागर है उधर से में ये हो, उसमें ना ही दर्शन नहीं था, तो कहीं गुज्जर नहीं है भैया, तो इनका हाथ जोड़ के कह दो भाई थम हो मुसलमान, भाई थारा हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं, ना हमारा गोत लगाया करो थम, ना अपने पे ना नुकाया करो हम कलसैन है, या तो इनसे ये चीज कर लो, या फिर इतनी नफरत ना करो, या फिर जब बात है भाई न गुजरो की, इन्हें अपनी गेल ले करो, आओ भाई तुम भी आओ। धर्म सिंह चौक्कर ने मीटिंग करी थी सहारनपुर में, आपने पता भी हो, उसमें आए थे वे वन गुज्जर देहरादून से भी आए थे, जम्मू कश्मीर से भी आए थे, उन्होंने दर्द होगा समाज का, उन्होंने होगा कुछ मेरी बात रखी जाएगी, इसलिए तो आए थे मैं, रखी नहीं गई। तो कौन कर रहा है तोड़ पड़ा? ये तो कुछ जो हिंदूवादी लोग हैं, मेरे ही अपने लोग हैं, मैं गुज्जर ही है, दूसरे की औकात है कोई छड़ा मारता कुछ कह दे, जब तक मेरे घर के मेरी काट बैठ जाएगा निकलने के, किसी ने पता लग जाएगा मेरे में क्या है, नहीं पता लगने का। क्या कह रहे जी आप, संघीवादी? ये संघी लोग हैं, जो जब गुज्जर अपना हक मांगे हैं तब तो ये गुज्जर हो जाए, और जब बात ये लड़ाने हो
कोई पक्ष हो फिर ये इन्हें हिंदू बना दें। जब इनकी पॉपुलेशन देखें फिर तो ये गुजरों पर हाथ टेक देंगे, टैग लगा देंगे गुज्जर सबसे बड़ा हिंदू। भाई वहां मस्जिद मन्नू हो गया, गुज्जर चला गया उठ गए, सारा गुज्जर एक तरफा हो गया। और जब गुज्जर अपना हक मांगे, अधिकार मांगे, फिर तो ये गुज्जर हो जाए। आगे तो बागी थे, इन्हें तो नौकर रखा। और जब अधिकार की बात आवे, वोट की बात आवे, वोट पे तो लड़ा देंगे इन्हें हिंदू मुस्लिम करके। और वो एक राष्ट्रवादी संगठन है। कौन सा संघ? राष्ट्रवादी संघ है? ये जातिवाद संघ का संगठन है। इनका संगठन ये राजपूतों का देखा नहीं, राजपूत गुज्जर संघ तो जो है संघ की तो बता, तमाम हिंदू को एक झंडे के नीचे एक वो झंडा वहीं तो है जहां अब जातिवाद का रोक कैसे लगा? जहां जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत संघ ने पड़ेगी वहां तो एक झंडे के नीचे करेंगे। जहां एक कम्युनिटी ने जरूरत पड़ेगी संघ की, वहां ये जातिवाद में बांट देंगे। राजपूत और गुज्जर ऐसा भाईचारा किसी का था नहीं इस देश में जैसा गुज्जर राजपूत का था। किसने बगाड़ा? संघ नहीं बगाड़ा, योगी जी संघ थे यारे। योगी जी ने वो नाम मुटवाया उस दिन तय। और मैं तो मानता नहीं, मेरा खुद का मानना यूं है, अब जिंदगी भर गुज्जर और राजपूत एक झंडे के नीचे आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा वो इतनी फाड़ कर दी। आज राजपूत गुज्जरों के खिलाफ बोला नहीं। आज से पहला आपने इस चुनाव तय जब तक वो मूर्ति पता वो नहीं हटा था टैग, कभी गुज्जर राजपूत के खिलाफ नहीं बोलता देखा, ना राजपूत गुज्जर के खिलाफ बोलता देखा दादरी में, दादरी वाले कांड की वजह से। और आज राजपूत गुज्जर के खिलाफ होगा चला। आज राजपूतों की मैं हालत आपको बता दूं, इस क्षेत्र में बहुत बुरी होने वाली है। जितने इनके टिकट थे सारे तो टिकट कट लिए, 2-4 नामचद चीजें में टिकट कट लिए। और योगी जी का भी मैं 100% कह सकूं, चुनाव के बाद योगी जी पता है मुख्यमंत्री का पद भी छीना जाएगा। राजपूतों ने अपनी औकात तब पता चलेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन पे इनके आदमी है अंदर संघ में, इन पे सूचना आ रही। क्योंकि बीजेपी पहले गुज्जर टारगेट बनाया, गुज्जर तक कोई पद नहीं, फिर जाट बनाया, फिर उन्होंने देख गया जाट तो बिना काम नहीं चल रहा, जाट तो राष्ट्रपति का भी पद दे दिया, राज्य उसका उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी बना दिए, गठबंधन भी कर लिया। ये भी इन्होंने पता कि राजपूत सिर पर चढ़ गए, राजपूतों का दबा दबेंगे। दबेगा सहारनपुर में भी हंगा लगा रहे, टिकट नहीं मिलता है। और जोर लगा लियो राजपूत और योगी का 100 के 100%। कोई तो ये तो सोच रहे प्रमोशन प्रधानमंत्री पर डिमोशन होगा, मुख्यमंत्री से भी नीचे आओगे। हाँ देख लियो, मैं 100% यह बात आपको बता रहा। चुनाव से पहले बाद में, चुनाव के बाद तुरंत चुनाव होते ही सार मोदी का कार्यकाल पूरा होता है, अमित शाह तो लेगा प्रधानमंत्री की शपथ। और अमित शाह जिस दिन शपथ लेगा उस दिन योगी ने, चाहे आगे कुछ भी हो जाए, राजनीति में कितनी उथल पुथल हो जाए, योगी एकदम प्रधानमंत्री पद को, मुख्यमंत्री पद को सजाएगा। मनोहर लाल खट्टर पता अकेला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बच रहे। अब जो सबसे ज्यादा बीजेपी के टाइम में प्रधानमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जैसे कार्यकर्ता हो जाएंगे। देश में मांग चल रही है मोदी जी, योगी जी की प्रधानमंत्री पद के लिए। आप कैसे? अटल बिहारी के बाद कल्याण सिंह की भी मांग चली थी। आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह, इनकी भी मांग चली थी कल्याण सिंह की। जब उन्होंने देखा ना, आडवाणी तो खिलाफ था ही कल्याण सिंह, फिर उन्होंने थोड़ा सा तंज प्रधानमंत्री पे भी कस दिया। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ कल्याण सिंह गए। वही काम अमित शाह कर, योगी जी का 36 का आंकड़ा था, वो आंकड़ा मोदी जी के भी। ये जो टिकट कट रहा है ना मनीष चौहान का, योगी समर्थक है मनीष चौहान। अच्छा। योगी जी अगर के हाथ में अगर टिकट कुछ परसेंट होते थे, 1000% मनीष चौहान का टिकट था। ये टिकट ऊपर था टिकट का। तो प्रदीप फिर संघ, प्रदीप तो संघ तो पहले तो जुड़ा हुआ है, अमित शाह के टाइम तक है, लंबे लीडरशिप होगी तो ये टिकट वहां तक कट रहे। और जो रहे ये जो राजपूतवाद योगी ने फैलाया ना, उसका नुकसान योगी ने तो होना नहीं। चलो मुख्यमंत्री रह लिया वो तो उसकी तो बन गई, लेकिन राजपूत समाज ने इसका बहुत भारी नुकसान होगा और वो झेलना पड़ेगा इस समाज ने। ये राजपूत समाज का विरोध जो है, सच्चा है विरोध उनका। उन्होंने उनके पास सूचना आ गई बारीकित है। अच्छा। कि इस बार बैक फुट पर कर दिए जाओगे। उनकी पहले ही सचेत हो रहे हैं। उनकी बहुत बढ़िया पहल है। मैं अपनी समाज ने इकट्ठा कर रहे, कम से कम कुछ ठोस निर्णय तो ले सके। बहुत बढ़िया, इतनी जागरूकता समाज में होनी चाहिए जितनी उनमें है। गुजरों की ढाल नहीं है, झंडे के पीछे लग लिए बस। आओगी अकल इस चुनाव में ही आ जाएगी, और उन गुजरों ने नहीं, लीडरों ने भी आ जाएगी। अगर प्रदीप चौधरी आज साफ होता ना, अगर राजपूत खिलाफ भी कर रहे हैं ना, अगर प्रदीप चौधरी ने होता तुझे अपनी बरादरी के तो काम कर रखे हैं। और बरादरी जिन दिखा है ना, जहां भी चैनल वाले जा रहे, हमारे 84 गांव में किसी गांव में आप चले जाओ, अगर नई खिलाफत मिलती ना तो आगे तक संकेत जाए। अब उस आदमी का तो इतनी बड़ी लोकसभा है कराना, शामली इतनी बड़ी लोकसभा है, कहीं भी खिलाफत मिली नहीं रही। अब आप जिस भी गांव में जाओगे, हम अच्छा नहीं लगता, देखो सम्मानित आदमी है, हम उनकी खिलाफत करें, लेकिन मन में एक दर्द सा तो रहा आदमी का। हमने राजनीति पार्टी तक किसी तक कोई मतलब नहीं। देखो हम है सामाजिक आदमी, हम अपने समाज से जुड़े। समाज पर अगर कोई तंज कसेगा, हम उसके नाम के मरने करने के नाम के तैयार है। और वही बात परिवार की आएगी। अगर भाई इकरा कोई बड़ा बुला कहेगा, मनीष तक कोई बड़ा बुला कहेगा,
अगर प्रदीप चौधरी तो कोई भला बुरा कहेगा तो दर्द तो होगा, लेकिन वोट का अधिकार हमें भी है। अगर एक कैंडिडेट हमने चुन दिया तो उसका मतलब यह है वो भूल जाओ पब्लिक ने। उस कैंडिडेट का भी तो फर्ज बना है जी, तेरे नाम के खड़े हैं तो भी तो इनका कुछ ध्यान रख है। ये मनीष चौहान है, हम क्यों कर भाग जाए भाई? हमारा क्षेत्र कहीं चले जाओ आप, मंत्री जी तो भाग नहीं सकता बिल्कुल भी। यानी कि प्रदीप जी ने ध्यान नहीं रखा थोड़ा सा। अगर होर का ना रखते भाई, क्षेत्र का ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी, बस हमारे मंत्री जी तो भले बनकर आ लगते। मंत्री जी के भी साथ नहीं रहे भले ना। अच्छा जी। ये जो सहारनपुर का सारा जो ग्रुप है ना, इस सारे ग्रुप ने मिलकर टिकट कटवा रखा मनीष का। यानी मनीष को इतना बेवकूफ मनीष नहीं है, बहुत लंबी राजनीति होगी मैं तो मानू। एक तरह से आश्वस्त थे हाँ। टिकट के लिए जब कैंपेन कर रहे थे। हम मेरी बात हुई पूछा नु, मेरे पास संकेत थे ऊपर से चुनाव की तैयारी करो, तैयारी करे नहीं, 5-4 करोड़ रुपए कौन लगा रहा जी पता। उसमें विधानसभा चुनाव में कहीं भी नहीं कुछ करा, क्योंकि वह नई नई पार्टी ज्वाइन थी, पार्टी दमदार थी उस टाइम उन्हें पता था टिकट मिलना नहीं। वह नए आए जो पुराने लोग संघर्ष कर रहे पहले तो उनके टिकट होंगे, इन्होंने कोई दावेदारी पेश नहीं करी। 7-8 साल हो लिए पार्टी से जुड़े हुए आदमी दावेदारी पेश कर सके, तो जब दावेदारी पेश करी अब छड़ हो गया है। और ये जो छड़ है ना, और ये जो आपसी कलेश है इसका बीजेपी का, यू बीजेपी का लास्ट चुनाव है, इसके बाद बीजेपी पतन की ओर जा रही, और हम बहुत खुश हैं इस चीज से। देखो कुछ लोग अपने लालच में बता रहे 400 उधर 400 पार का नारा बनू, तो मैं सपा का नारा मैं दे दूं 800 पार 1000 पार नारो तो कुछ वोट तो पता लगे आ जगी है सरकार बन जाएगी इनकी 400-500 तो मुख है नु तो भाई आपको ही नहीं बढ़ाया करते। सरकार है, लोग में ज्यादा परिवर्तन नहीं है, पर है थोड़ा थोड़ा। अगली बार और घना सा हो जाएगा, बस इतना है और की है। चलो खैर, अगली बार क्या होगा और क्या आप सोच रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये थे विनीत भाई और लवली भाई, इनको आपने सुना, आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे चैनल सोशल वाइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।